मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के सकते। मेरी माँ बहन सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया, नमाज पढ़ना। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमजान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दवा। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूं, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जो घर में बहुत तकलीफ झेलो, यहाँ लागे छे बुधभाग बियाह करावे लगी है ना, बुधभाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गेली, की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं, आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग, हमारी माँ बहन थोड़ी बोलती ज्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, और घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनो ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुपचाप मरी सुनी। आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ देन, शोहर छू माफ करी देन, माफ करी देन। तो बोले ठीक है, ये तू राजी जब बोली जानी हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सो पहन, तो अल्लाह पर सौंपल की अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छीन तो हमें बेवा भाजू। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख में नहीं दे पा रहा था इसलिए कि तारीख खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा,
अब कितना जलसा करेगा भाई। रोजाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता है, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद खत्म हो जाती है। और वो हकीकत का ये दोपहर में जब जोहर की अजान होती उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं, 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। ये मदरसे का जलसा है तो इंशाल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तार बंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो हाफिज कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ हैं, यहाँ टोला मदरसा, वहां टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा, धर मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता चंदा करता कहता हूं। चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ेगा? डॉक्टर साहब। एक बात याद रखिए, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो डॉक्टर के पास भेजता है और डॉक्टर सीधे अल्लाह के भेज देता, जाओ झमेला खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी? बोलो। अल्लाह जब नाराज होगा ना तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मर जाओगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे? हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बच्चा घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली। अब किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा? मौलवी साहब को। बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहा बुलाइए? अजान देने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। और फिर उस बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? दादा रखेगा कि नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेगा? अब दादा नाना से रखवाओगे फिर यही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो, नाम बता, मैं शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही, नाम कीजू। बोले 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 तो वो लड़का बोली हमार नाम छा फटकन। बोले फटकन के राखल कुल नाम रे? बोले हमार दादो। तो तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मम्मी लाग रखल कुछ, वो लटकते रहती थे, फटकते रहे। पहले का नाम यही सब था, है ना? पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए, ए दादो लड़का भी नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन।
शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ लेकर नाम रखी देना मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी देना बुधवा। बताइए, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया 3 महीना बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है। बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धि न्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि तोरा के कह जाऊं? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हमें समझाओ, तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल लागे 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीती ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ करेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओहो मदरसों से मोहब्बत करो। ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये कसम खुदा की पूरी दुनिया में मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। अल्लाह के महबूब का घर है मदरसा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा खोला। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। अब वो कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, इंतकाल से 6 महीना पहले की बात है। हजरत के साथ में, अब यूं कह लीजिए कि इंतकाल से 6 महीना पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ, और इंतकाल से 4 दिन पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ उत्तर दिनाजपुर में मेरा। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ीसा के जो प्रोग्राम था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, लाखों का मजमा था। आपने इरशाद फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाफिज, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, उसके माँ के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, देखने वाले अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये अंबिया है, शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया।